कई बार ऐसा देखा गया है कि या मैदा हो या फिर ब्रेड हो, उसकी वजह से जो कॉन्स्टिपेशन होने की संभावनाएं और भी बढ़ जाती है। तो कई बार जो पुराना कब्ज होगा या फिर अगर डेली रूटीन भी फॉलो कर रहे हो और फिर भी आपके अंदर कोई फर्क नहीं आ रहा है, तो क्या आयुर्वेद के अंदर कोई ऐसी दवाई है या फिर जोगी आयुर्वेद हॉस्पिटल इसके अंदर किस तरह से हमें मदद रूप हो सकता है? फाइन। हितांश जी, यह क्वेश्चन को मैं दो तीन पोर्शन में डिवाइड करना चाहूंगी। पहले तो हम ये जानेंगे कि घरेलू क्या चीजें हैं जिससे हम अपने कॉन्स्टिपेशन को मैनेज कर पाते हैं। तो मैं दो चार चीजें आपको सजेस्ट करना चाहूंगी कि जिसकी वजह से पेट अच्छी तरह से साफ होगा। सबसे पहले है उष्ण पान, यानी सुबह खाली पेट ऑलमोस्ट 2 से 4 ग्लास गर्म पानी आपको उठ के तुरंत ही पी लेना है। दूसरी चीज है, रात को सोते वक्त 1 ग्लास गर्म गाय का दूध ले लो, उसके अंदर हो सके तो 2 से 4 चम्मच गाय का घी डाल दो। रात को सोते वक्त गर्म गाय का दूध, गाय का घी मिला के पीने से भी कॉन्स्टिपेशन रिलीव हो सकता है। तीसरी महत्व की चीज है, रूटीन में डेली आप सुबह शाम 2 बार 20 से 25 काली द्राक्ष, काला मुनक्का जिसे बोलते हैं, सूखी काली द्राक्ष, उसको पानी में वो भिगो के रखोगे तो फूल जाएगी, और वो जब फूल जाए तो उसमें ब्लेंड करके वह पानी पी लो। रात को भिगोया सुबह भिगोया शाम को या रात को। तो ये तीसरी बात हो गई कि काली द्राक्ष का पानी डेली पीना है। और जैसे मैंने आगे बताया, कंपलसरी आधा घंटा वर्कआउट या एक्सरसाइज या कुछ भी फिजिकल वर्क कंपलसरी करना है। ये हो गई एक प्राइमरी चीजें जो रूटीन में आपको मैनेज करना है। आइडियली कॉन्स्टिपेशन वाले को दही, छाछ, बाजरा, दाने वाली सब्जी थोड़ी कम खानी चाहिए। मैदा और फर्मेंटेड फूड तो मैंने पहले से ही बताया है। उसके अलावा रूटीन में आंवला, मौसम्बी, संतरा, ग्रेप्स, जो भी फाइब्रस फ्रूट्स है उसका थोड़ा यूज ज्यादा करना है। उसके अलावा बहुत ही इनोसेंट चीज है, मैं बताना चाहूंगी, दैट इज अमलतास फल मज्जा, जिसे गुजराती लोग गरमाड़ानो गौड़ कहे छे। सो अमलतास फल मज्जा लंबी लंबी काले कलर की सींग आती है, उसको तोड़ो, उसमें से जो निकलेगा ब्लैक कलर का, दैट इज कॉल्ड गरमाड़ा गुड़। तो अमलतास फल मज्जा भी आप काली द्राक्ष के साथ भिगो के अगर सुबह शाम पियोगे तो भी वह मृदु रेचक यानी अच्छी तरह से मल को बाहर निकालता है। अमलतास के बारे में हमारे शास्त्र में ऋषियों ने बताया है कि बाले वृद्धे क्षते क्षये सुकुमारे च मानवे। कोई बालक है, कोई वृद्ध है, कोई गर्भिणी है, किसी को लगा है, किसी को क्रॉनिक डिसीज है, तो भी वह अमलतास फल मज्जा आराम से ले सकता है, उससे कोई कॉम्प्लिकेशंस होने की पॉसिबिलिटीज नहीं है। तो ये हो गई एक जनरल डाइट की केयर कि इतना हमें मैनेज करना है। अगर इतना मैनेज करने से भी पेट में कोई फर्क नहीं पड़ता है तो हम सजेस्ट करते हैं कि बहुत सारी आयुर्वेदिक दवाई है। मैं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में बताना चाहूंगी कि सबसे इनोसेंट से लेकर हैवी 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 सो मैनी आयुर्वेद मेडिसिन आर देयर। ठीक है, इसबगोल सबसे इनोसेंट है, आप डेली ले सकते हो। उसके बाद आप हर डे ले सकते हो। कैस्टर ऑयल या दिवेल जो गुजराती में बोलते हैं, तो कैस्टर ऑयल आप ले सकते हो। त्रिफला चूर्ण जो बहुत ही फेमस है, बहुत ही इनोसेंट है, वो भी आप आराम से ले सकते हो। अमलतास फल मज्जा तो मैंने पहले ही बताया है। तो यह सब ऐसी आयुर्वेदिक दवाई है जो इनोसेंट है। मैं बताना चाहूंगी कि जनरली व्हाट वी आर डूइंग, हम क्या करते हैं, कोई भी मेडिकल स्टोर में जाते हैं, उसको बताते हैं कि यार कुछ दे दे पेट साफ करने के लिए, वो जो भी देता है ना वो लेके आ जाते हैं। फ्रेंड्स, मैं बताना चाहूंगी कि आप जब प्राइमरी कॉन्स्टिपेशन में कुछ ले रहे हो तो आप देखो कि उसमें सेन्ना लीव्स, जिसे सोनामुखी बताते हैं हम, सोनामुखी या सेन्ना उसमें नहीं होना चाहिए, वह हैबिट फॉर्मिंग नेचर वाला होता है। अगर आपने वो शुरू कर दिया तो वह आदमी जिसकी कंपनी है उसको तो पता ही है कि लाइफ टाइम ये हमारा कस्टमर है, लाइफ टाइम उसको वो लेना ही है। तो सेन्ना एक ऐसी चीज है कि हम आराम से किसी को भी बिना जाने नहीं दे सकते हैं, उसका डोज अंडर ऑब्जर्वेशन ही जाना चाहिए। तो जो अच्छे अच्छे आयुर्वेदिक चूर्ण है,
जैसे स्वादिष्ट विरेचन चूर्ण, पंचसकार चूर्ण, तो ऐसे कई चूर्ण ऐसे हैं जिसमें सन्ना आता है। तो ये शुरू करने से पहले आपको कोई डॉक्टर को कंसल्ट करना पड़ेगा। तो मेरी एक ये है सजेशन कि मेहरबानी करके ओटीसी प्रोडक्ट जहाँ पे मिलती है, बहुत जिसका पेपर में ऐड आता है, वैसा कुछ भी शुरू नहीं करिए। इससे क्या होता है कि आपको इसकी हैबिट पड़ती है, धीरे धीरे वह बढ़ता जाता है। आज आपको आधा चम्मच लेना पड़ता है, 6 महीने के बाद आपको 1 चम्मच लेना पड़ेगा, और बिलीव मी, आपको उससे जितनी फ्रेशनेस महसूस होगी उतनी कोई और दवाई से नहीं होगी। तो वह भी एक हैबिट शरीर में डाल देता है, जिससे मुक्त होना फिर हमारे लिए बहुत ही डिफिकल्ट होता है। सो आयुर्वेद में बहुत सारे चूर्ण है, दीनदयाल चूर्ण, शिवाक्षार पाचन चूर्ण, बट हम आपको ऐसा बताते हैं कि वी आर विथ यू। आपको अगर थोड़ा ऐसा है कि घरेलू उपचार से आप अच्छे नहीं हो रहे हैं, तो आप हमें ऑनलाइन कंसल्ट करिए, हमारी टीम के साथ जुड़िए। हमारे डॉक्टर्स बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही वेल डेवलप है, ट्रेन डॉक्टर है हमारी गाइडलाइन के अंदर। वह आपका पूरा रूटीन पूछेंगे, आपकी प्रकृति जज करेंगे। हमने लास्ट शो में देखा था कि प्रकृति का भी कितना महत्व का पार्ट होता है। सो प्रकृति इसके हिसाब से आपको क्या खाना क्या नहीं खाना वह डिटेल में समझाएंगे, और कौन सी मेडिसिन आपके लिए इनोसेंट है, क्योंकि दवाई शुरू करने के बाद दवाई छोड़ना भी इतना ही इंपॉर्टेंट है। तो यह चीज पूरी आपको गाइड करके आपको कॉन्स्टिपेशन में से बाहर लाने में हेल्पफुल होंगी।